हमारे साथ दो तर्जुमान इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं दो बड़ी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ लाइव जम्मू से ज्वाइन किए हुए हैं, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान तर्जुमान ताहिर सईद भी मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं श्रीनगर से। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। और दोनों ताहिर, सबसे पहले बीजेपी के पास आते हैं। ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर जारी कर दिया गया है, राष्ट्रवाद से शुरुआत है, और आखिरी पॉइंट पर जब मैं आता हूं तो टूरिज्म पोटेंशियल की बात है। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, इस एजेंडे में क्या कुछ नई बात है? क्योंकि इसमें जो एक बात मैं देख रहा हूं वो ये है कि नौकरियां 100% सिर्फ लोकल्स के लिए। देखिए रोहन साहब, आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट जो है सामने रखा, मीडिया के सामने भी आ गया, आपके सामने भी आ गया, और अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम के दिल में बहुत सारी चीजें चल रही थी, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। हमारे से बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे और हम उसका जवाब देते थे। आज सारी चीजें पार्टी हाई कमांड की तरफ से क्लियर की गई। पहले यहाँ के यूथ का जो जॉब का इशू था वो हमने 100% उनको गारंटी दी है कि लोकल्स के लिए 100% जॉब होंगे और सरकारी डिपार्टमेंट्स में जॉब होंगे। जॉब्स की जहां तक बात आती है, 15,000 जॉब्स की अभी तक एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। बाकी जो जॉब हैं अप्रोक्सीमेटली 55,000 के लगभग, उनका भी जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, यूथ के लिए एक बहुत बड़ी खुशहाली की बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीधी सी सोच है, सेंट्रल हाई कमांड की, जम्मू कश्मीर की जो हमारी हाई कमांड है भारतीय जनता पार्टी की, हम चाहते हैं कि जो हमारे पढ़े लिखे यूथ हैं, हर घर में जॉब होना चाहिए, हर घर में खुशहाली होनी चाहिए। इस चीज को हम लेके चलते हैं आगे, और ये चीज का हमारा वादा है जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जो हमारे लोकल्स हैं, सबके लिए, कि सबको प्रायोरिटी के ऊपर जॉब्स दिए जाएंगे और हर घर में खुशहाली हो। ताहिर सईद, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज तक ऐसा चुनाव तो अभी देखे ही नहीं थे हमने, जो 3 टायर चुनाव थे, लेकिन चुनाव के अंदर मैनिफेस्टो लेकर बीजेपी की तरफ से आना, राष्ट्रवाद से शुरुआत करना, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज को टच करना, कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स के बारे में अनाउंसमेंट करना कि उनको भी वो जो है ऑलरेडी कमेटी बनाई गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरबराही में, वो काम करेगी। कितना मुश्किल चुनाव अब दीगर पार्टीज के लिए, क्योंकि पहली लाइन में ही कहा गया कि देखिए बीजेपी नेशनल इंटरेस्ट में काम करती है, और ये जो गुपकार गैंग है जिसमें कांग्रेस, पैंथर्स और दीगर जमातें हैं, ये गेम चेंजर के तौर पर कभी भी अब उभर कर सामने नहीं आएंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि गैंग और राष्ट्रवाद में कितना फर्क है। देखिए गौर साहब, अगर बीजेपी नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रही होती तो जम्मू कश्मीर में इन्होंने ये तबाही और बर्बादी नहीं की होती जिस तबाही और बर्बादी का सामना आज हमें करना पड़ रहा है। इन्होंने इलेक्शन अपना ये जो है मंशूर जारी किया है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहूंगा कि बीजेपी कुछ देने वाली नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर से सब कुछ लेने वाली है। जो आज जो मंशूर जो जॉब्स की बात कर रहे हैं, इन्होंने जब 35A को हटाया, इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो है अपना जो रोजगार जो है वो बाहर के लोगों के साथ बांटना पड़ेगा। इन्होंने जो दरवाजे खोल के रखे हैं, जो डोमिसाइल के नाम पर जो ये बाहर के लोगों को यहाँ की शहरियत दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर का शहरी बना रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो कल्चर हमारा है, चाहे मैं जम्मू की बात करूं, कश्मीर में तो इनका कोई वजूद नहीं है। कश्मीर में तो ये जानते हैं इनका कोई मतलब इनकी हालत कश्मीर में ये है कि जहां इन्होंने एक कैंडिडेट को अपने संबुल पे उठाया है, दूसरा प्रॉक्सी के साथ उठाया है, क्योंकि इनको मालूम है कि बीजेपी के नाम पर यहाँ वोट पड़ने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर वैली के लोगों का, और जो पीर पंचाल और राजौरी पुलिस वाला हमारा जो चनाब एरिया है, वहां के लोगों का जमीर जो है, उनको जमीर इस चीज की इजाजत ही नहीं देगा कि वो कमल वाला बटन दबाए। ताहिर सईद, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कमल वाला आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मुनज्जम तरीके से चुनाव लड़ रही है बीजेपी और जिस तरीके से कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके मुकाबले में न तो गुपकार अलायंस चला पा रहा है और ना ही कोई और इतनी बड़ी हिम्मत करके इस तरीके का कोई विजन डॉक्यूमेंट सामने रख पा रहा है अभी तक भी? देखिए गौर साहब, सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि अवामी इतिहाद बनाई गुपकार डिक्लेरेशन जो हमारा जो है, जिसके तहत हम इस वक्त सब चुनाव लड़ रहे हैं, आपको देखना होगा कि किस तरह से हमारे कैंडिडेट्स को सताया जा रहा है। कल आपने देखा हमारे कैंडिडेट को जो नॉमिनेशन फॉर्म उनको फाइल करना था अपना, कि उनको 3 दिन तक सिक्योरिटी नहीं दी गई, उनको घर जाने नहीं दिया गया,
और बाद में मोहतरमा महबूबा जी को साथ लेना पड़ा उनको अपनी गाड़ी में वहां पर। आपने देखा किस तरह से हमारे कैंडिडेट्स को घरों में बंद करके होटल क्लस्टर अकोमोडेशन में बंद करके रखा गया है, कैंपेन चलाने नहीं दी जा रही। वहीदुर्रहमान फर्रा ने एक साइड से फार्म भरा, दूसरी साइड से उसको एनआईए के हाथों गिरफ्तार करवाया गया। आप देख रहे हैं आज भी कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ भी आज भी एक केस दर्ज कर दिया गया है चारों तरफ से हर एक, क्योंकि देखिए ये बीजेपी जानती है कि इनका सफाया जम्मू कश्मीर से हो गया है, इनकी बात यहाँ कोई सुनने मेरे वाला सवाल का जवाब आया नहीं, इसलिए इन्होंने अब ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। अगर इस तरीके का ताहिर से बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊंगा फटाफट से, लेकिन ताहिर से बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अगर हालात इस तरीके के हैं कि घर से बाहर लीडर कदम नहीं रख सकता है, कैंपेन वो कर नहीं रहा है, तो विड्रॉ क्यों नहीं हो रहे हैं आप चुनाव से, ये कहते हुए कि हम किस चुनाव का हिस्सा बने, इलेक्शन कमीशन फेल हो रहा है। ये इसी इनका मकसद ही बुनियादी तौर पर यही है, क्योंकि ये चाहते थे कि जमात बुनियादों पर जो उन्होंने पार्टी बेसिस पर चुनाव करवाया, उसका मकसद ये था कि किसी न जो जमातें हैं जिनका ग्राउंड पे बेस है उनको कहीं तरीके से दूर रखा जाए। अब जब इनको अचानक से ऑल ऑफ सडन हमने ऐलान कर दिया हम चुनाव, हम वी विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, अब ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे टैक्टिक जितने भी इनके सेंट्रल एजेंसी स्टेट एजेंसीज है उनको इस्तेमाल करके हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे इलेक्शन कैंपेन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिएगा, क्योंकि कहा गया कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद तो नौजवानों के हाथ में रहा ही नहीं कुछ, तो नौकरियां कैसे देंगे, ये क्लास 4 की नौकरियां हैं या ओवरऑल कोई नया रिव्यू होगा उस सिलसिले में? देखिए गौहर साहब, आर्टिकल 370-35A के जाने के बाद नया जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के सामने नजर आया है। आज तक जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम को लूटा गया, यहाँ पे कुछ फैमिलीज अपनी सरकारें चलाती रही और वो अपने घर भरती रही, अपने रिश्तेदारों को फायदे पहुंचाती रही, हर चीजें अपने करीबियों के लिए करती रही। पहली बार जम्मू कश्मीर के अवाम को इस चीज का एहसास हो गया कि एक ऐसी सरकार आई सेंटर में जिन्होंने 370 और 35A को हटाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि जम्मू कश्मीर के अवाम को आजादी दी जाए, जो इन परिवारों के, इन फैमिलीज के दबाव के नीचे दबी हुई थी और वो खुल के ना कुछ कह सकते थे ना कुछ होता था। लोगों के हाथों में पत्थर दे के सरकारें बनाई भी जाती थी और गिराई भी जाती थी। सब कुछ आपने जम्मू कश्मीर के हालात गौर साहब आपने बहुत अच्छी तरह देखे हुए हैं और इन चीजों पे आपने बहुत डिस्कशंस भी किए हुए हैं। आज पहली बार एक नया जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के सामने है। पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ को भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है कि हम लोकल्स को जॉब देंगे और देंगे। देश की एक पहली वाहिद पार्टी है जो चीज कहती है वो करती है, और हमने अगर आज अपना 20 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो जो विजन डॉक्यूमेंट सामने रखा है, इसकी एक एक चीज के ऊपर हम कायम हैं, एक एक चीज हम अवाम के आगे रखेंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट होगी, रोड्स की, कनेक्टिविटी की, बिजली की, पानी की, किसी चीज की किसी को कमी नहीं आने दी जाएगी, और जो चीजें हम कह रहे हैं हम करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। ताहिर से बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें मुझे जो लग रहा है कि इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की जब बात कर रहा हूं तो नाम इसमें लिखा गया कि जो कैजुअल्स है, डेलीवेजर्स है और दीगर लोग हैं उनके लिए भी एक रास्ता ढूंढा गया ताकि उन्हें रेगुलराइज किया जाए और यह मामला हमेशा के लिए खत्म किया जाए। क्या मैं ये मानूं कि ये गेम चेंजर हो सकता है इलेक्शंस के अंदर इस तरीके की बात करना? मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले ताहिर चौधरी साहब के एक सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा कि ताहिर चौधरी साहब जो ये परिवार की बात करते हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये जब परिवार की बात करते हैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में नजर दौड़ाएं कि वहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो परिवारों से आए हैं। इस वक्त सांसद हैं आपके जो अनुराग ठाकुर जो आपकी कैंपेन कर रहे हैं वो इस वक्त मिनिस्टर नहीं होते अगर वो हिमाचल प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे नहीं होते। आप जो ये बातें कर रहे हैं परिवार पर, दूसरी बात जो है, हमें जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जो भी यहाँ पे सरकारें बनी है आज तक, पीडीपी ने टोटल आपने पिछले 70 साल में सिर्फ 5 साल पीडीपी की सरकार रही है। इतना बड़ा हमारे यहाँ सरकार ज्यादा देर तक नहीं रही है। जो आप जो कह रहे हैं परिवार, जब आप परिवार की बात करते हैं तो एक बात आप देखिए कि जो भी लोग चुन के आए उनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट डालकर चुना था। वो कोई ऊपर से बन के नहीं आए, वो कोई जबरदस्ती कुर्सी पे नहीं बैठे। आप जमहूरी अमल पर खुद सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की जमहूरियत पर सवाल खड़ा करते हैं जब आप ऐसी बातें करते हैं। दूसरी बात जो गवर्नर साहब कहते हैं, गवर्नर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा जो डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स की बात जो है, जब हमारी सरकार थी हमने एक एसआरओ के जरिए उनको रेगुलराइज किया था। जो फैसला है एक एसआरओ हमने बनाया था, उसका वो मामला शुरू हो चुका था, अमल शुरू हो चुका था, डेटा वगैरह जमा हो रहा था, आधार कार्ड के थ्रू वगैरह उनका वो पूरा डेटा जमा हो गया था। लेकिन बदकिस्मती से जब जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जब यहाँ से हमारी सरकार की हिमायत वापस ली, तो इनका अपना गवर्नर जो बीजेपी का लीडर था सत्यपाल मलिक, जो सबसे झूठा आज तक एक बदनुमा दाग है हिंदुस्तान की जमहूरियत पर, तो वो सत्यपाल मलिक जब यहाँ पर आए तो
सत्यपाल मलिक ने सबसे पहले उस पहले एहसान को खत्म कर दिया। ताहिर सईद, मैं जरा आपको पहले करेक्ट करूं। आप गवर्नर साहब के बारे में कह रहे हैं जो इस वक्त भी गवर्नर एक स्टेट के अंदर है, लेकिन शायद आप भी जर्नलिस्ट है और इथिक्स समझ रहे होंगे आप कि आप किस तरीके की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। शायद वो जेबा आपके लिए भी नहीं, और मैं टोकना भी नहीं चाहता हूं आपको इस मामले पर। मैं बराबर एथिक्स को समझ रहा हूं, मैं बराबर एथिक्स को समझ रहा हूं, मैं बराबर एथिक्स को समझ रहा हूं। जो मैं बात कर रहा हूं, मैं पूरे उसूल के साथ कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उन्होंने जितना झूठ बोला, जितने झूठ की बुनियाद पे यहाँ की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, जितना नुकसान सत्यपाल मलिक ने, ये पलटवार तो आप पर भी आ सकता था ना। ये देखिए, ये पलटवार आज के दिन भी आप पर आ सकता है कि जितने वादे आपने किए, जिस वादों पर आपने वोट लिए, बाद में कहां गए आप, ये सारी गेम है। पॉलिटिक्स तो इसी चीज का नाम है। डॉक्टर साहब, क्या बुनियादी सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए घूम फिरा कर कहीं पर बॉल दी जा रही है? जी गौर साहब रिपीट करेंगे प्लीज। मैंने कहा क्या बुनियादी सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए घूम फिराकर बात को किया जा रहा है? कभी सत्यपाल मलिक साहब के कोर्ट में डाली जाएगी, कभी कहीं पर। देखिए गौर साहब, चाहे रीजनल पार्टीज की आप पीडीपी की बात करें, चाहे एनसी की, और अब इनके जो हिस्सेदार हैं, कांग्रेस के लोग हैं, पैंथर्स के लोग हैं, ये सभी एक लोग हो चुके हुए हैं। इनका मेन एक ही एम है, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। जब वैली में इनको कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी के झंडे, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, ग्राउंड लेवल पे हमारे कार्यकर्ता इनको नजर आते हैं, ये चीजें इनसे डाइजेस्ट नहीं होती हैं, और पावर को छीनने के लिए, किसी तरह कुर्सी को फिर पकड़ने के लिए इन लोगों ने जो गुपकार गैंग बनाया है, इसको हम अच्छी तरह समझते हैं, और इसका जवाब इनको वैली के लोग ही देंगे। अभी आप सुन रहे थे इनके मुंह से कि एक हमारे गवर्नर साहब के लिए ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने मुफ्ती साहब के लिए या इनकी मैडम के लिए हमने यूज किया होगा। हम इन सब की रिस्पेक्ट करते हैं। मुफ्ती साहब खुदा उनको जन्नत नसीब फरमाए, हम उनकी इज्जत करते हैं। अपने टाइम पे बड़े अच्छे लीडर थे, और मुझे लगता है कि आज वो होते तो वैली के ये हालात नहीं होते। लेकिन इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना एक गवर्नर के लिए, जो हमारी स्टेट में गवर्नर रहे हैं और आज की डेट में गोवा में है, ये चीजें शोभा नहीं देती हैं लाइव टेलीकास्ट के ऊपर। इस तरह की चीजों का परहेज करना चाहिए, और अगर इन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल किया, जिन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया यहाँ पर, कश्मीर की सियासत की बदकिस्मती है कि कश्मीर की जो लीडरशिप है, कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं, इस चीज का उनको एहसास नहीं है कि अपने बड़ों की क्या कदर करनी चाहिए। अगर ये गवर्नर साहब की इज्जत नहीं करते, मुझे लगता है कि कल को अगर ये मैं जरा मुद्दे पर आपके 20 पॉइंट एजेंडे पर, ताहिर से बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट है जी, कहा जा रहा कि जो इन दिनों काफी चर्चा में भी है कि इलीगल एनक्रोचमेंट जिस तरीके से भी सरकारों ने करवाई है और उसको बाद में रेगुलराइज करवाया है, सरकार मुकम्मल तौर पर बने यहां पर, यानी डीडीसी कंप्लीट हो और पावर स्ट्रेंथन हो, ट्रांसपेरेंसी होगी और इस पर और कार्रवाई होगी, तो सीधे सीधे से तो इशारा बहुत सारी पार्टियों पर ही आज। देखिए, जब मैं डॉक्टर साहब मैं आता हूं, बस एक मिनट, मैं ताहिर से सबका एक कमेंट ले लें पहले जी। देखिए, ये रोशनी के नाम पर जो इन्होंने एक नया यहाँ सिस्टम में खड़ा किया है कि ये जो कह रहे हैं कि रोशनी एक स्कीम है, मैं कहता हूँ रोशनी एक स्कीम है। वो एक स्कीम थी जरूर, अगर उसमें कहीं पर जो है लोगों के साथ कहीं पे वो उसका मिसयूज किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं ताहिर चौधरी साहब से ये पूछना चाहूंगा, ये अगर रोशनी को कहते हैं रोशनी स्कीम है, क्या दिल्ली में चुनाव से पहले अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज नहीं किया गया? तो क्या वो लैंड स्कीम है? फिर मुझे क्या ताहिर चौधरी मुझे जवाब देंगे कि जम्मू के जिन लोगों को, देखिए कंवर साहब, सबसे ज्यादा जमीन जम्मू के लोगों को मिली है, वहां के डोगरास को मिली है। क्या मुझे ताहिर चौधरी, वो जो गरीब लोग हैं जिनको जमीन मिली है, क्या ताहिर चौधरी साहब मुझे यह बताएंगे कि जम्मू के डोगरास से उनकी जमीन वापस छीन ली जाएगी? क्या ये कह रहे हैं कि जम्मू के डोगरास चोर है? क्या ये वो कहना चाहते हैं? मैं तो नहीं कहता हूँ, उनको अपने हक से मिला है। ताहिर चौधरी साहब कह रहे हैं दिल्ली में जब चुनाव थे तो इलीगल कॉलोनीज को लीगल कराने का सिलसिला बीजेपी ने ही शुरू कर दिया, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर भी अडॉप्ट कर दीजिए फिर। देखिए गौर साहब, यहाँ को दिल्ली से नहीं मिलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो किया गया है सियासी पार्टियों ने, रीजनल पार्टीज ने, इन्होंने अपने घर भरे हैं, अपने रिश्तेदारों के घर बने, अपने करीबियों के घर भरे हैं, और 25,000 करोड़ का जो स्कैम इन्होंने किया है, ये हिस्ट्री का जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ सामने आएगा। जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये प्रधानमंत्री साहब ने सेंट्रल हाई कमांड में बार बार कहा है, और ये चीज क्लियर है कि ये चीजें बहुत जल्दी सामने आएंगी, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा। ये सीधी सी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए।